भारत और कनाडा के रिश्तों में तल्खी बढ़ती जा रही है। G20 की बैठक में आए कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो में तल्खी साफ देखी जा सकती थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ हुई द्विपक्षीय बैठक के दौरान भी भारत ने खालिस्तानियों का मुद्दा उठाया था। G20 की बैठक के बाद रविवार को ही प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो को निकलना था, पर उनके विमान में तकनीकी खामी आ जाने की वजह से उन्हें 2 दिन तक रुकना पड़ा। और जब उनके लिए दूसरा विमान आया और वो अपने देश पहुंचे, वैसे ही पीएम जस्टिन ट्रूडो ने भारत के साथ ट्रेड मिशन को रोकने का ऐलान किया। बिना किसी कारण उन्होंने इस व्यापारिक संधि को स्थगित करने का फैसला सुना दिया। अगर कनाडा का यही रवैया रहा तो जाहिर है कि इसका असर दोनों देशों के बीच व्यापार पर भी होगा। तो चलिए इस वीडियो में जानते हैं कि कनाडा और भारत के बीच हो रहे विवाद में किसका सबसे ज्यादा नुकसान होगा। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम शिवा है और आप देख रहे हैं न्यूज रूम पोस्ट। भारत और कनाडा के बीच अब तक के व्यापारिक संबंध अच्छे रहे हैं। भारत का 10वां ट्रेडिंग पार्टनर रहा है कनाडा। दोनों देश के बीच आयात निर्यात लगभग बराबर के हैं। वित्त वर्ष 2023 में भारत ने कनाडा को 4.11 अरब डॉलर यानी करीब 34,000 करोड़ रुपए का सामान निर्यात किया। वहीं भारत का कनाडा से इंपोर्ट 4.17 अरब डॉलर यानी कि 35,000 करोड़ से कुछ कम रहा है। दोनों देशों के बीच वित्त वर्ष 2021-22 की बात करें तो उस दौरान 7 अरब डॉलर का व्यापार हुआ था। वहीं वित्त वर्ष 2022-23 में 8.16 अरब डॉलर का व्यापार हुआ। हालांकि ट्रेड को लेकर कनाडा की निर्भरता भारत पर अधिक है। भारत कनाडा को हीरे जवाहरात, बहुमूल्य रत्न, दवाइयां, रेडीमेड कपड़े, अनस्टिच कपड़े, ऑर्गेनिक रसायन, हल्का इंजीनियरिंग सामान, लोहा, स्टील निर्यात करता है। भारत और कनाडा के बीच व्यापार आसान होने की वजह से भारत ने वहां बड़ा निवेश किया है। भारत में 600 से कनाडाई कंपनियां काम कर रही हैं। कनाडा के साथ संबंध बिगड़ने पर वहां नौकरी धंधे पर भी असर होगा। उसके अलावा जैसे आपको पता हो कि बहुत सारे भारतीय स्टूडेंट्स यहां से जाके कनाडा में पढ़ाई कर रहे हैं और अगर वो वहां पे जाकर स्टूडेंट वीजा पर पढ़ाई कर रहे हैं, अगर भारत और कनाडा के रिश्ते ऐसे ही खराब होते हैं और इससे बद से बदतर स्थिति होता है तो हो सकता है कि जो वहां पढ़ने गए बच्चे हैं उनके भविष्य पर भी बात आ जाए और उनको वहां कनाडा से भारत भी आना पड़ सकता है। पर अभी तक उससे रिलेटेड कोई भी खबर नहीं होगा। अगर अगर आगे की बात की जाए तो भारत कनाडा से कृषि और बागवानी से जुड़े उत्पाद खरीदता है। कनाडा में इस बिजनेस में अधिकांश भारतीय मूल के पंजाबियों का वर्चस्व है। अगर दोनों देशों के बीच ट्रेड प्रभावित होता है तो इसका सीधी मार कनाडा में कृषि और बागवानी के व्यवसाय से जुड़े लोगों पर होगा। साल 2017 में भी ऐसा देखा जा चुका है कि जब भारत ने पीली मटर की दाल आयात पर अंकुश लगाने के लिए टैरिफ बढ़ाकर 50% कर दिया था। भारत कनाडा से दाल, न्यूज प्रिंट, कोयला, फर्टिलाइजर, दालें, वुड पल्प और एल्युमिनियम जैसे सामान इंपोर्ट करता है। अगर विवाद बढ़ता है तो भारत किसी दूसरे मित्र देश से इन सामानों को इंपोर्ट कर सकता है। भारत कनाडा से दाल की सबसे ज्यादा खरीदारी करता है। अगर खपत और उत्पादन की बात करें तो भारत में 230 लाख टन दाल की खपत होती है, जबकि पैदावार कम है। ऐसे में भारत कनाडा से ये खरीदता है। हालांकि इसके लिए भारत के पास अन्य मित्र देश भी हैं, उनका विकल्प खुला हुआ है। भारत इन सामानों के लिए कनाडा पर निर्भर बिल्कुल नहीं है। अगर विवाद बढ़ता है तो असर दोनों देशों पर होगा। जस्टिन ट्रूडो की अगर बात की जाए तो जस्टिन ट्रूडो अपने देश लौटते ही काफी आक्रामक दिखे। उन्हें भारत पर कनाडा की ओर की घरेलू राजनीति दखल देने का आरोप उन्होंने भारत पर लगाया है। ट्रूडो ने आतंकी हरदीप सिंह निज्जर की हत्या के मुद्दे को उठाया और कहा कि हरदीप सिंह निज्जर कनाडा का नागरिक था और उसकी भारत ने हत्या करवाई, जिसके बाद से दोनों देशों के बीच विवाद काफी बढ़ता जा रहा है। और आपने कल देखा होगा कि कैसे जो कनाडा में भारत के राजदूत थे उसको जो शीर्ष डिप्लोमेट थे वहां कनाडाई सरकार ने उसको निष्कासित कर दिया और उसी का टिट फॉर टैट यानी कि उसी का एक तरीके से उसी का रूप अपनाते हुए भारत सरकार विदेश मंत्रालय ने यहां पे कनाडाई राजदूत को 5 दिन के अंदर भारत को छोड़ने का आदेश दिया। और अभी जो आज एक अपडेट आई है कि अब कनाडा ने भारत के लिए ट्रैवल एडवाइजरी जारी की है। एडवाइजरी में लिखा है कि अप्रत्याशित सुरक्षा स्थिति के कारण केंद्र शासित प्रदेश जम्मू और कश्मीर की सभी यात्रा से बचे। आतंकवाद, उग्रवाद, नागरिक अशांति और अपहरण का खतरा है।
इस सलाह में केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख की यात्रा या उसके भीतर यात्रा शामिल नहीं है। भारत के लिए सलाह और उच्च स्तर की सावधानी बरते के रूप में प्रकाशित किया गया है। एडवाइजरी में कहा गया है कि आतंकवादियों और सुरक्षा बलों के बीच हिंसक झड़पें नियमित रूप से होती रहती हैं। सुरक्षा बलों के खिलाफ आतंकवादी हमलों के कारण नागरिक हताहत हुए। आगे के हमले किसी भी समय हो सकते हैं। आप खुद को गलत समय पर गलत जगह पर पा सकते हैं। कनाडा ने इसके साथ मणिपुर के लिए भी यात्रा के लिए अपने नागरिकों को चेताया, यानी कि स्थिति सुधरने का नाम नहीं ले रही। कल आपने देखा होगा कि दोनों देशों ने एक दूसरे के राजनयिक को निकाल दिया, निष्कासित कर दिया, और उसके बाद जब भारत का कड़ा रुख कनाडा के सामने आया, आपने देखा होगा कि अब कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो का एक बयान आया। उनका यह बयान आया कि हम भारत को एक तरीके से एग्रेसिव नहीं करना चाहते और हम उनके साथ ये एक साझेदारी करना चाहते हैं और सही जांच करना चाहते हैं। तो वहां पे कनाडा के प्रधानमंत्री बैकफुट पे नजर आते हैं। और अभी आपको हमने इस वीडियो में बताया कि कनाडा और भारत के साथ व्यापार पे अगर असर पड़ता है तो कौन से देश को सबसे ज्यादा असर पड़ेगा। इन शॉर्ट्स अगर बात की जाए तो कनाडा और भारत के रिश्ते व्यापार में अच्छे रहे, पर अगर व्यापार की हालत खराब होते हैं तो भारत पे इसका ज्यादा असर नहीं पड़ेगा और नुकसान इसमें सबसे ज्यादा होगा कनाडा का। तो ये थी पूरी जानकारी भारत और कनाडा के बीच हो रहे विवाद और उसके व्यापार से रिलेटेड। अगर आपको स्टोरी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और देखते रहिए चैनल को।